माइक्रो साइंस में मेगा करियर अवसर। मेडिकल के क्षेत्र में माइक्रोबायोलॉजी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इंजीनियरिंग के फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी, यानी सिद्धांतों को, वस्तुओं को और समस्याओं को बेहद सूक्ष्म स्तर तक जाकर देखना, समझना और उससे उत्पन्न परेशानियों से निपटना। दरअसल माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरिया और रोगाणुओं का मिलाजुला संगठन होने के साथ ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी संगम है। जिन सूक्ष्म जीवों को हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, वे कई तरीकों से हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में यही पढ़ाया जाता है। कोर्स के दौरान माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों के पोषण स्तर, उत्पादन प्रक्रिया और उनके जैविक विकास के अलावा एडवांस टेक्निक द्वारा उनके इंडस्ट्रियल और क्लिनिकल इस्तेमाल की जानकारी दी जाती है। माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई बाकी पढ़ाई तो दोनों शाखाओं में समान ही है, लेकिन जहां मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में मनुष्य और जानवरों में होने वाली बीमारियों से छुटकारा पाने के तरीके और दवाओं की मदद से निदान के बारे में जानकारी दी जाती है, तो वहीं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में लेदर, एसिड आदि के कार्बनिक रसायन बनाने पर जोर दिया जाता है। इसमें जोर यह दिया जाता है कि किस प्रकार विभिन्न उत्पादों से जुड़ी रासायनिक क्रियाओं की जटिलता कम की जा सके, प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके और उत्पाद सस्ते व बेहतर हो। आप चाहें तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री ले सकते हैं। इस सब के लिए माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री के साथ कुछ व्यक्तिगत योग्यताएं होनी भी जरूरी है। मसलन आपको रिसर्च माइंडेड होना चाहिए, जो आपकी डिग्री से ज्यादा आपके एनालिटिकल एबिलिटी यानी विश्लेषण की क्षमता पर टिका होता है। नए नए और दिलचस्प निष्कर्षों को निकालना भी आना चाहिए। संभावनाएं, क्योंकि ये फील्ड रिसर्च से जुड़ा है, सो रोजगार तो लगातार बढ़ना तय है। वैसे भी माना जाता है कि मेडिकल फील्ड से जुड़े रोजगारों में भी कभी कोई कमी नहीं आने वाली। आपके लिए विभिन्न दवा कंपनियों में, हॉस्पिटल में, रिसर्च लैब्स में, पैथोलॉजी लैब्स में, खाद्य उत्पाद से जुड़ी कंपनियों में, फर्टिलाइजर कंपनियों में, जैविक सुरक्षा से जुड़े रिसर्च, डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, फॉरेंसिक इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, पर्यावरण संस्थानों में नौकरी के मौके रहेंगे। इसके अलावा आप विभिन्न शोध संस्थानों और बायोटेक से जुड़े शिक्षण संस्थानों में टीचिंग जॉब भी कर सकते हैं। डेयरी इंडस्ट्री में भी जॉब के पर्याप्त मौके हैं। इसका कारण प्रदूषण निवारण से जुड़े शोध संस्थानों में सांगठनिक स्तर पर भी नौकरी की कमी नहीं है। इसके अलावा समुद्र के एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने से जुड़े संस्थानों में भी बायोकेमिस्ट्स एवं माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स नाम की पोस्ट की डिमांड बढ़ रही है। इसी तरह एग्रीकल्चरल रिसर्च यूनिट्स में भी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स का पद भी कुछ जगहों पर परमानेंट के तौर पर प्रकाशित किया जा रहा है। इसके अलावा अल्कोहल इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री में भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए जगह बन रही है। गौर से देखें तो तकरीबन हर इंडस्ट्री में अब सूक्ष्म जीवों से होने वाले फायदे के प्रति संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने एक सूक्ष्म जीव की खोज कर उसे सुपरबग नाम दिया। इसकी खासियत भी ये है कि ये समुद्र में तेल को बड़ी तेजी से खाता है। तो समुद्र में होने वाले प्रदूषण को अगर इससे निपटाया जा रहा है, तो वहीं एक ऐसे सूक्ष्म जीव की खोज भी हुई है जो पॉलिथीन को तेजी से खत्म कर सकता है। जाहिर है पॉलिथीन जैसे वेस्ट को खत्म करने में भी ये सहयोगी बन रहा है। महामारियों से निपटने में भी माइक्रोबायोलॉजी का सहयोग पुराना हो चला है। उसके विकल्प में भी नए नए फील्ड्स तलाशे जा रहे हैं। जाहिर है जितने फील्ड खोजे जाएंगे उतनी ही ज्यादा जॉब्स भी बढ़ेंगी। इसलिए जो लोग भविष्य में देश में अपना योगदान देने, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत भी दिल में रखते हैं, ये रास्ता उन लोगों के लिए है।